नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे गुलाम नबी आज़ाद के बारे में। गुलाम नबी आज़ाद को हम और आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर 5 पन्नों का खत लिखकर अपनी पार्टी 10 दिन में बनाने का ऐलान किया है उन्होंने। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? क्या कांग्रेस में फिर से वापसी होने का कोई ऑप्शन भी है? ये तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूं उससे पहले मैं आपको वीडियो सुनाना चाहता हूं, उसी का वीडियो कि दरअसल वो क्या कह रहे हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं, और दरअसल वो राज खोल रहे हैं कांग्रेस का जो शायद ही किसी को पता होगा। तो मैं आगे की बात आपको बताऊं उससे पहले गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान सुन। उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया। तो ये कौन सी बुरी बात है? ये मेरे लिए नहीं, मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से ये बुरी स्थिति होगी क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने गुलाम नबी आज़ाद को सुना और आप सुनकर समझ गए होंगे कि दरअसल देखिए, जो 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी में वो थे, उनके साथ मिलकर अपनी राजनीति चमका रहे थे, करियर बना रहे थे, लेकिन अब जब जैसे ही देख रहे हैं कि उनका वक्त बुरा जा रहा है तो कांग्रेस को झटका देकर पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल खेल ये है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी कमजोर है और उसको जमीनी सियासत को मजबूत कैसे करना है, इसके लिए गुलाम नबी आज़ाद ने यह खेल खेला। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, इसका पता तो तब चलेगा जब कांग्रेस की तरफ से नेता भी बोल रहे हैं। अब देखिए सचिन पायलट जी क्या खुलासा कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, उनकी मंशा क्या है, उनका इरादा क्या है, वो वीडियो देखिए आप। देखिए, चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि एनएसयूआई को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहाँ कमी रही, कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में, या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का, और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे? क्योंकि लगभग 14 मेरे ख्याल जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक निश्चित रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा परिणाम क्यों आया। क्योंकि शायद पहली बार, ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी का चुनाव नहीं जीत पाए।
लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है, और उन युवाओं की सोच के अनुरूप हम लोगों को काम करना चाहिए, संगठन को भी, सरकार को भी। अभी भारत के गृह मंत्री राजस्थान आ रहे हैं, मैंने अखबार में पढ़ा आज, जोधपुर आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होंगे। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बातों मुकर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृह मंत्री आएंगे तो वो उस ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप आए, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान की जमीन पे किया था, उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ERCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं, उन लोगों की जो प्यास है, जमीन की जो प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। अब जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल विस्तार के लिए दे सकते हो, तो राजस्थान के जो 13 जिले हैं, इनके प्यास बुझाने के लिए सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? और जिस गाय के नाम पर इतनी राजनीति बीजेपी करती है, आज लंपी बीमारी जो है पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही है तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरे संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा को घोषित करना चाहिए, ताकि गौ माता। आपने दोनों वीडियो देखा और दोनों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में कितना अहम थे और अब पार्टी छोड़ने के बाद कितना अहम है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो बात वो कह रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे, क्या बीजेपी को उससे फायदा मिलेगा या फिर उनसे धोखा मिलेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, सब के सब गुलाम नबी आज़ाद पर कह डाल रहे हैं और कांग्रेस का एक अलग ही भारत जोड़ो यात्रा निकल चुका है। अब देखना ये होगा कि वाकई में गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी 10 दिन का ऐलान उन्होंने किया कि 10 दिनों के अंदर ऐलान कर देंगे, उससे कितना फायदा मिलता है बीजेपी को और खास करके कितना झटका मिलता है महबूबा मुफ्ती को। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।